What is wrong with India and Indians? यहाँ के लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, नो ह्यूमन राइट्स, करप्शन, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, टेररिज्म, क्राइम्स, राइट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं, इट मीन्स यू आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। हर एक भारतवासी को अपने देश पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत ही वो देश है जहाँ सभ्यता ने सबसे पहले जन्म लिया, जब पश्चिमी महाद्वीपों पर लोग खाना बदोशों का जीवन बिता रहे थे, या मैं कहूँ बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया में थे। जब हमारा ही देश है जहाँ सिंधु नदी के किनारे इतिहास की सबसे मॉडर्न सभ्यता फल फूल रही थी। आज से 4000 साल पहले एक प्रॉपर रिवर वाटर इरिगेशन सिस्टम, सीवेज सिस्टम, मल्टी स्टोरी हाउसेज एग्जिस्ट करते थे। द इंडस पीपल वर अमंग द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन एंड यूज इट टू मेक क्लोथ्स। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है। भारत ही वो देश है जहाँ वर्ल्ड के मेजर 4 रिलीजन्स हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म ने न सिर्फ जन्म लिया, बल्कि इन्हें मानने वाले आज भी शांति और एकता से यहाँ रहते हैं। भारतीय संस्कृति और वेदों ने हजारों साल पहले 0 पॉइंट, नंबर सिस्टम, कैलेंडर, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डेसिमल सिस्टम से लेकर स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, एग्रीकल्चर के साथ साथ मेडिकल साइंस और स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। 2800 साल पहले पाइथागोरस सिद्धांत से लेकर पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये सबसे पहले आचार्य बोधायन ने कैलकुलेट किया था। प्राचीन भारत में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला थी, जिनमें हजारों बच्चों को 100 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और इनमें पढ़ने वाले बच्चे तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, अरब, यूनान और चीन से आते थे। आयुर्वेद दुनिया का प्राचीनतम स्कूल ऑफ मेडिसिन है। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने 600 BC में प्लास्टिक सर्जरी से लेकर ब्रेन सर्जरी तक की थी, जिसका प्रमाण सुश्रुत संहिता में मिलता है। वो धन्वंतरी, चरक, चैवन और सुश्रुत ही थे जिन्होंने विश्व को पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र दिया। स्पेस साइंस से रिलेटेड ऋग्वेद में 30, यजुर्वेद में 44 तथा अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं। हजारों साल पहले लिखे वेदों का अध्ययन करके आर्यभट्ट ने सबसे पहले दुनिया को बताया था कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। न्यूटन से 500 साल पहले ही ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज भास्कराचार्य ने कर दी थी, जिसका प्रमाण उनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में मिलता है। सीसेल बटन्स, शतरंज, सांप सीढ़ी, योगा, फ्लश टॉयलेट, रूलर, बाइनरी नंबर, लूडो, नेचुरल फाइबर्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, एटॉमिक फिजिक्स, शैम्पू, ये सब उसी देश की देन है जो हर एक भारतीय की रगों में खून बनकर दौड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो 800 साल की गुलामी के बाद भी वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वाला देश, जहां पैदा हुए युवा आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, IBM, स्टारबक्स, यूट्यूब जैसी कंपनीज के CEO हैं। इंडियन रेलवेज इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन दिस वर्ल्ड। हर रोज भारत में 4 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन में सफर करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, ये सब भारत में ही पाया जाता है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ साथ 1600 सब लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, जो हमारे देश की भाषाई विविधता को दिखाती हैं। नॉर्थ में वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, द ग्रेट हिमालयाज, साउथ में हजारों किलोमीटर तक फैला इंडियन ओशियन, ईस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, और वेस्ट में थार डेजर्ट जहाँ पानी की एक एक बूंद को तरसना पड़ता है, और इन सब के बीच में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा जैसी विशाल नदियों को अपने अंदर समाये हमारा प्यारा भारत। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की ऐसी अनूठी मिसाल शायद ही पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिले। भारत में 106 नेशनल पार्क्स हैं, जहां दुनिया की 75% टाइगर्स और 100% एसेटिक लायंस रहते हैं। आज भारत के IT सेक्टर, शेयर मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 में इंडियंस ने 89.5 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हैं, जो कि पूरी दुनिया में हुई डिजिटल पेमेंट्स का 46% है, जो दिखाता है कि भारत से बेहतर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में और किसी के पास है ही नहीं।
इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो हर बीतते दिन के साथ एक नया आयाम लिख रहा है। आज का नया भारत अपने लोगों की डेवलपमेंट के साथ साथ उन गरीब देशों की आवाज भी बना है जिनको सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज ने नकार दिया था। वो भारत ही है जिसने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया ताकि ग्लोबल साउथ के गरीब देशों की आवाज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर उठाई जा सके। Yes, like America or Europe, we cannot make money by selling weapons which are able to cause enormous destruction. पर हाँ, कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान 100 से ज्यादा देशों को फ्री वैक्सीन देकर लाखों की जान बचाने वाला देश भारत ही था। Like America or Europe, we are not making money by selling pornography. पर हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो गरीब देशों की सैटेलाइट बहुत कम रुपए में लॉन्च करके उनका सपना जरूर पूरा कर रही है। इसरो, जिसका पहला रॉकेट साइकिल पर लाया गया था, आज दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम बजट होने के बाद भी भारत ने मून पर सबसे पहले पानी का पता लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचा, एक साथ 106 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और रिसेंटली दुनिया का पहला देश बना जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। भारत एक ऐसा लोकतंत्र जहां एक चाय बेचने वाला अपनी मेहनत, लगन और सोच के जरिए देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद महामहिम की कुर्सी पर विराजमान होती है। यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये वही सरजमी है जहां राजा पोरस का सामना होने पर दुनिया को जीतने निकला अलेक्जेंडर अपनी जान बचाकर भागा था। आज वही लाखों पोरस इस देश की सीमा पर तैनात होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, जिसे हम इंडियन आर्मी कहते हैं, जो -54 डिग्री की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और हंसते हंसते अपनी मातृभूमि पर जान दे देते हैं। भारत देश, जिसने अपने 1 लाख साल के इतिहास में कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया, ऐसे देश का वासी होने पर हम सबको गर्व होना चाहिए। अगर आप सबको भी गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।